हेलो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे जीओसी। और जीओसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। तो ये खास करके मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहले हम रेजोनेंस को समझते हैं, क्या है रेजोनेंस इफेक्ट। हो सभी स्मार्ट क्लासेस आइन, सपने सजाएं, पढ़ाई में मस्ती हर दिन कुछ पाएं। चलो चले हम सब नए इरादे लेकर, क्लास 6 से 8 तक बनाए कल के लीडर। रेजोनेंस इफेक्ट इज बेसिकली डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसको बेंजीन के एग्जांपल से बड़ी इजीली समझा जा सकता है। तो एक 6 मेंबर रिंग ले लीजिए, और अगर 6 मेंबर रिंग में अल्टरनेट पाई बॉन्ड हम इस तरह से रख देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कैकुले स्ट्रक्चर कहलाता है। दिस इज डिस्कवर्ड बाय कैकुले। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसिकली कैकुले स्ट्रक्चर। नाउ ये जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, ये इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अल्टरनेट पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट कर सकते हैं आगे। डीलोकेलाइज्ड है ये। अगर मैं इसको इस तरह से शिफ्ट करूं, तो नए स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड हम इस तरह से शो कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बस इन दोनों में फर्क है कि ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ये लगातार ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, और इसी को बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। आप जहां के हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली में हैं, यानी आप लोकेलाइज्ड, लेकिन आप दूसरे सिटी चले जाते हैं, आप डीलोकेलाइज्ड कहलाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड का लोकेशन अगर ये है और वहीं पर पाई बॉन्ड है, तो ये हो गया लोकेलाइज्ड। लेकिन अगर पाई बॉन्ड अगर मूव करने लगे, तो उसको हम बोलेंगे डीलोकेलाइज्ड। तो जब पाई बॉन्ड रोटेट करते रहता है, मूव करते रहता है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, सो आप लिख सकते हैं द delocalization the delocalization of pi electron, the relocalization of pi electron is called resonance. अब बेंजीन का ये दोनों ही स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली व्हाट? कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, या इसी को आप बोल सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस कैनोनिकल फॉर्म कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों का यूज करके हम रेजोनेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो कैनोनिकल फॉर्म वाले स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। अब इसको अगर दोनों को कंबाइंड फॉर्म में एक साथ आपको देखना हो, तो यहाँ पे हम बेंजीन रिंग इस तरह से दिखाते हैं, और हम उसमें शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो लगातार यहाँ पे घूम रहा है, घूम रहा है। तो रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से लगातार मूव करते रहते हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना लिया जाता है। तो आप दोनों एक ही चीज है, बट आप एक चीज याद रखें, रेजोनेंस
जो कैनोनिकल फॉर्म है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, दिस इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। आप हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोलिए या इसको इमेजिनरी स्ट्रक्चर बोलिए, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, बट दिस इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कैकुले, सो इट इज आल्सो नोन एज कैकुले स्ट्रक्चर। ओके, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, दिस इज बेसिकली रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। आप एक बात याद रखिए, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, ना तो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ना ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, दोनों को मिला करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे दोनों में कंपेयर किया जाए कि दोनों कौन ज्यादा स्टेबल है ना। ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यानी जब पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रेजोनेंस के दौरान तो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। द एनर्जी रिलीज in the process of resonance effect, the energy released in the process of resonance effect is called resonance energy. Is called resonance energy. अब ये रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यार पहले तो ये बात, रेजोनेंस फेनोमेना के दौरान एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी एक स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। रेजोनेंस एनर्जी का जो वैल्यू होता है, दिस इज बेसिकली एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, resonance energy is equal to energy of most stable resonating structure minus energy of resonance hybrid. तो रेजोनेंस एनर्जी अगर आपको निकालने हो, तो अगर मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे अभी हमने बेंजीन रिंग के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे, हालांकि दोनों का स्टेबिलिटी सेम है, कई बार क्या है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है किसी मॉलिक्यूल का। जिस मॉलिक्यूल का मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका एनर्जी माइनस
एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दोनों का जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। याद रखिएगा, रेजोनेंस एनर्जी जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, है ना। एज रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेस, सो इसको नोट के फॉर्म में आप लिख लीजिए, नोट के फॉर्म में लिख लें। रेजोनेंस एनर्जी इज रेजोनेंस energy is stabilization energy. Energy, resonance energy is stabilization energy. As resonance energy increases, as resonance energy increases, as resonance energy increases, stability of molecule, stability of molecule also increases, also increases. Resonance energy is stabilization energy. As resonance energy increases, stability of molecule also increases. जैसे जैसे रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब आप खुद सोचिए रेजोनेंस एनर्जी कब ज्यादा होगा? रेजोनेंस एनर्जी तब ज्यादा होगा जब रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम हो। रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम कब होगा? जब रेजोनेंस के फेनोमेना के दौरान ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, है ना। आप यहां समझें, इस दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखिए। यहाँ पे तो पाई बॉन्ड रुका हुआ है एक जगह फिक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, इस मूविंग इफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज होता है। अब एनर्जी रिलीज अगर ज्यादा होगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो जितना कम रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी होगा, यानी जितना एनर्जी रिलीज होगा रेजोनेंस फेनोमेना के दौरान, एनर्जी उतना ही कम होगा किसका? रेजोनेंस हाइब्रिड का। और रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी जितना कम होगा रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। और रेजोनेंस एनर्जी का वैल्यू जितना बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर आप दोनों में देखें कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी कम होता है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। याद रखिएगा, जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये है जो कैनोनिकल फॉर्म है उसका एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इसका ज्यादा होता है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका ज्यादा होता है, जबकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। या एनर्जी कम होता है। जिसका एनर्जी कम है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो देयरफॉर इसका स्टेबिलिटी जो है, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, और इसका स्टेबिलिटी क्या होता है? लेसर होता है। तो जो कैनोनिकल फॉर्म है वो लेस स्टेबल होता है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, रियल स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड ही होता है ना। तो बेंजीन रिंग का रियल स्ट्रक्चर यही है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो कोई डाउट, कोई दिक्कत? बढ़ जाए आगे।
कैनोनिकल फॉर्म एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डन। अब सुनिए, रेजोनेंस एनर्जी के बाद अब क्वेश्चन ये आता है, चलो एक स्ट्रक्चर तो आपने देखा कि रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस कब कब होगा, कहाँ कहाँ होगा, किस किस जगह पे होगा। क्या सिर्फ पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होता है जहां पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो? इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा आपको कंडीशन ऑफ रेजोनेंस से। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। और कंडीशन फॉर रेजोनेंस में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, when pi bond are present at alternate position, रेजोनेंस के लिए जो पहला कंडीशन है वो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होना जरूरी है। अब जैसे अभी बेंजीन रिंग आपने देखा, तो बेंजीन रिंग में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। क्या? यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये क्या है? सिग्मा। ये क्या है? पाई, सॉरी, दिस वन इज पाई, दिस वन इज सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। तो पाई सिग्मा पाई ये अल्टरनेट है। जब अल्टरनेट पोजीशन पे रहेगा तो ही रेजोनेंस होगा। एक और एग्जांपल देखिए तो आपको फील आएगा, है ना? हाँ, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इस मॉलिक्यूल में अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। कैसे? यहां पे आप देखिए, पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट है, पाई के अल्टरनेट पोजीशन पे पाई आ रहा है, मतलब यहां पे रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? तो ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेंगे यहां से यहां की तरफ। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं पाई बॉन्ड को, तो नया स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा हो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं तो इस पे आ जाएगा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये दोनों क्या रेजोनेंस है? नहीं, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया, ये दोनों क्या है? दिस इज बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये है क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसी में पाई बॉन्ड को ऐसे आप शो कीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो कीजिए, डॉट डॉट। अब आप कहेंगे इस डॉट का मतलब क्या है? इस डॉट का मतलब है पार्शियल डबल बॉन्ड। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? एक्चुअल में आप गौर से देखिए, 1 2 3 ये तीनों लोकेशन पर अभी यहाँ पे पाई है, यहाँ पे सिग्मा है, पाई है। अगले वाले स्ट्रक्चर में जो पाई था वो क्या हो गया है? सिग्मा, और जो सिग्मा था वो हो चुका है पाई। मतलब ऐसा हो रहा है कि ये कभी इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लॉट जा रहा है, अगली बार क्या होगा पता है आपको? अगली बार ये वापस इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, और जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो ये फिर बन जाएगा। मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, और इसी फेनोमेना को तो रेजोनेंस कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही तो रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, और इसी का ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। दिस वन इज बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड। याद रखिएगा, ये जो
डॉट लाइन से शो किए हैं, इसका मतलब यहां पे है पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी इसको आप 1.5 बॉन्ड बोल सकते हैं, है ना, यहां पे 1.5 बॉन्ड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दे देगा और बोला जाएगा कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करके बताएं, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मैं इसी स्ट्रक्चर में आपसे पूछ लेता हूं, यहां पर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, दिस इज x, दिस सिग्मा बॉन्ड इज y एंड दिस वन इज z। ओके, अब जो नया स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड, इसमें ये वाला बॉन्ड को मान लीजिए x डैश, x डैश, ये है y डैश और ये है z डैश। क्वेश्चन ये है कि रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा। तो जहां पे पाई बॉन्ड है जो x है ना, रेजोनेंस की वजह से ये पाई बॉन्ड हो गया है 1.5 बॉन्ड। पहले क्या हुआ करता था ये पाई बॉन्ड, अब हो क्या गया है 1.5 बॉन्ड। और आपको पता है कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड कम होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा है, डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कम, और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड और ये है 1.5 बॉन्ड, तो छोटा कौन है ये और बड़ा कौन है ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं x और x डैश में कौन लार्जर है, तो आप कहेंगे x डैश लार्जर है। तो यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि x एंड x डैश में x क्या है लार्जर। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि y और y डैश में कौन बड़ा है। तो y क्या है सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये आ गया 1.5 बॉन्ड, तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा इसका। तो y जो है वो लार्जर है। एक मिनट, ये तो गलत लिखा ना, यहाँ पे x का साइज क्या है छोटा और x डैश का साइज लार्जर है, क्योंकि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड कम हो गया है, ये सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। तो सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, तो x डैश का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है और ये डबल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, तो y डैश छोटा है, y डैश क्या है छोटा है। इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि जैसे जैसे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, पाई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है ना। तो इसके नीचे नोट लिख लीजिए, तो पॉइंट नंबर 1 था, एक इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार देके लिख लीजिए, स्टार देकर के लिख लेंगे क्या, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट bond length of sigma bond pi bond, bond length of pi bond increases while due to resonance effect bond length of pi bond increases while bond length of sigma bond decreases, bond length of sigma bond decreases। नोट कर लीजिए, पाई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ
इंक्रीज करेगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। तो ये था आपका कंडीशन नंबर 1। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो अब आप लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, मतलब रेजोनेंस कब होगा? पहली बात तो जहां पे पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में पाई बॉन्ड होगा वहां पे रेजोनेंस होगा। अगर पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर आ जाए तो भी रेजोनेंस हो जाता है। दिस इज बेसिकली सेकेंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। व्हेन पाई बॉन्ड when pi bond is present at alternate position when pi bond is present at alternate position of lone pair, तो अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए तो भी वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो इसका जवाब है यस। क्यों? क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? लोन पेयर है। अब आपके मन में दो बातें आ रही होंगी। क्या बात? कि पाई इलेक्ट्रॉन या तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा या ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाए और इधर की तरफ रेजोनेंस हो जाए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, रेजोनेंस इस डायरेक्शन में नहीं होगा। कहिए क्यों? करके तो देखिए। अगर आप करके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं होगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, सपोज आप राइट डायरेक्शन में पाई बॉन्ड को मूव कराते हैं, तो राइट डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, और ऑलरेडी यहाँ पर लोन पेयर था। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपने जुल्म किया है। क्या जुल्म किया है? यहां पर आप गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस नाइट्रोजन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, और नाइट्रोजन का औकात नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते। यानी कि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कभी नहीं करता है। नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। तो अगर आपने ऐसा कर दिया then this will be wrong। और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं। क्या आपको बोल देगा which of the following resonating structure is incorrect, तो उसमें ये देखना होता है कि ऑक्टेट रूल कहाँ पे वायलेट हो रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक में ऐसा दे देगा कि ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है स्ट्रक्चर, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं होगा। गेटिंग? अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा ना करके हम अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं इस तरह से, तो अगर इस तरह से मूव कराएंगे तो जी हाँ, यहां पे पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस करने का। कैसे? ऐसे यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और आप देखिए यहां पे हमने ऑक्टेट रूल को भी वायलेट नहीं किया है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, इसमें ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। ओके, दिस वन इज बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। और रेजोनेंस होगा तो याद रखिएगा, रेजोनेंस का दूसरा कंडीशन है
when pi bond is present at alternate position of lone pair. तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशन पे होगा तो लोन पेयर यहाँ पे भी रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेट ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और नीचे हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। बट याद रखिएगा ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो अभी तक आपने दो कंडीशन रेजोनेंस के पढ़े, अब हम तीसरे कंडीशन की तरफ मूव करेंगे, थर्ड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो थर्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस होता है कि अगर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए तो भी वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। व्हेन पाई बॉन्ड is present at when pi bond is present at alternate position of positive charge, when pi bond is present at alternate position of positive charge, अगर pi bond और positive charge alternate position पे है तो वहां पे भी रेजोनेंस होगा होगा, है ना। एग्जांपल देखिए, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। और कैसे होगा, बहुत सिंपल है, ये पाई बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस साइड जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। तो रेजोनेंस करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये दिस टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो हम डॉटेड लाइन से शो कर सकते हैं। दिस वन इज बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दीज टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हालांकि ये दोनों का सेम स्टेबिलिटी होगा। ऊपर में जो आपने स्ट्रक्चर बनाए थे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, यहाँ पे भी आगे जाके जस्ट इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। तो उसमें देखेंगे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो बन रहा है या चार बन रहा है तो उसमें से एक का स्टेबिलिटी ज्यादा भी होता है। जैसे अगर कोई न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ये न्यूट्रल और इसमें चार्ज है, तो न्यूट्रल और चार्ज वाले में न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर पूछा जाए कि इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो लेफ्ट वाला, है ना। दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल and this one is less stable. तो आपने अभी तक तीन कंडीशन पढ़े रेजोनेंस के। रेजोनेंस का पहला कंडीशन था पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपने पढ़ा कि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन आपने पढ़ा पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और अब हम चौथे कंडीशन की तरफ मूव करेंगे, फोर्थ कंडीशन फॉर रेजोनेंस। When pi bond is present at alternate position of negative charge,
अगर निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है तो भी वहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, यहां पर पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे है, यहां पे रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस अगर होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर की तरफ लाएंगे। अच्छा, आगे की तरफ शिफ्ट मत कर दीजिएगा, अगर आप राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो फिर से ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये निगेटिव चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसका भी अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो इजीली इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डॉट 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 डॉट, ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आपने 4 कंडीशन पढ़े, अब हम 5वें कंडीशन की तरफ मूव करेंगे, 5th कंडीशन, एंड दैट विल बी द लास्ट कंडीशन फॉर रेजोनेंस। When pi bond is present at alternate position of free radical when pi bond is present at alternate position of free radical, जहां पे पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे वहां पे भी रेजोनेंस होता है। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, दिस वन इज रेडिकल, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आप जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल, है ना। तो यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। कैसे होगा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के पास रखिए और इस इलेक्ट्रॉन को दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए और इस अकेले इलेक्ट्रॉन को यहीं पे छोड़ दीजिए। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा एक बार देखिएगा तो आपको फील आएगा, है ना। ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे आप, यहां पे मैंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहां वाला, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो बन गया पाई बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और ये बना तो पाई बॉन्ड बन गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, तो ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो इस तरह से फ्री रेडिकल के बीच में भी रेजोनेंस होता है। इन 5 कंडीशन जहां भी दिख जाए वहां पे रेजोनेंस होगा, है? अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट 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 डॉट, नोट कर लीजिए। तो ये सारे कंडीशन थे जिससे कि रेजोनेंस को हम देखते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी, और आगे हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के बारे में।
डन 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 डन। कंप्लीटेड। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एक ट्रिक से समझाते हैं, आप बड़ी इजीली समझ जाएंगे। रेजोनेंस का अगर स्टेबिलिटी चेक करना हो तो आप जो है आप एक बात बोलिएगा। क्या बोलिएगा? पीएनसी ला। क्या ला? पीएनसी ला। वैसे पी एंड सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का चैप्टर है, पी एंड सी, लेकिन उसी से मिलता जुलता चीज पीएनसी ला। अब ये पीएनसी ला क्या है? तो यहां पे पी का मतलब है पाई बॉन्ड। पी का मतलब यहां पे है पाई बॉन्ड। ओके। एन का मतलब है न्यूट्रल। एन का मतलब है न्यूट्रल। सी का मतलब है चार्ज। सी का मतलब है चार्ज। और एल ए ला का मतलब है लोन पेयर एडजेसेंट। लोन पेयर एडजेसेंट। अब इन फैक्टर्स को समझते हैं। अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी सबसे पहले अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करना हो तो सबसे पहले चेक करेंगे पाई बॉन्ड किस में ज्यादा है। सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड जिसमें होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। हाँ, मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये याद रखिएगा। और ये सीक्वेंस में हमेशा जो है, इसको हमेशा सीक्वेंस में देखेंगे आप। सी इन सीक्वेंस। इसको हमेशा सीक्वेंस में देखेंगे और सीक्वेंस में याद रखेंगे। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होगा। उसके बाद जो कंपाउंड न्यूट्रल होगा वो उसके बाद स्टेबल होगा। अब चार्ज में दो तरह का चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा एक बात, क्या कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, while negative charge at more electronegative atom is more stable, है ना? So positive charge at less electronegative atom is more stable. Negative charge at more electronegative atom is more stable. तो याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज के लिए जगह कौन सा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और पॉजिटिव चार्ज के लिए जगह कौन सा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये लोन पेयर एडजेसेंट का मतलब क्या होता है?
अगल बगल में अगली बगली लोन पेयर दो दो आ जाए, अगर दो दो लोन पेयर अगल बगल में आ जाता है तो दोनों में रिपल्सन होने लगता है, और इस रिपल्सन की वजह से वो सबसे घटिया होता है, लिस्ट स्टेबल होता है ना। तो यहाँ पे P मतलब पाई बॉन्ड, N मतलब न्यूट्रल, C मतलब चार्ज और La मतलब लोन पेयर एडजेसेंट। अब हम इन सब का इसका यूज करके हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं अच्छे से, देखते जाइए। सभी ने नोट कर लिया इसको? कंप्लीटेड, डन, ओके। तो एग्जाम्पल देखिए इसका, एक एक पॉइंट के बारे में समझते हैं डिटेल में। पहला पॉइंट जो है, द स्ट्रक्चर having more number of pi electron, more number of pi electron, the structure having more number of pi electron is more stable, is more stable. The structure having more number of pi electron is, या pi bond, pi electron मत लिखिए, pi bond लिखिए, pi bond is more stable. अब जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। इस स्ट्रक्चर में अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कीजिए तो ऐसा बनता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसमें यहां पर बीच में सिग्मा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब आप इस दोनों स्ट्रक्चर में गौर से देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई सिग्मा पाई, और यहाँ पे सिग्मा पाई सिग्मा। तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पहले वाले में ज्यादा है, तो पहले वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, दिस वन इज मोर स्टेबल, है ना। लिख लीजिए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। याद रखिएगा, पहला चीज क्या लगाते हैं, पीएनसी लॉ में पाई बॉन्ड देखते हैं, पहले पहले सबसे पहले देखेंगे पाई बॉन्ड। फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं कौन न्यूट्रल है, जो ज्यादा जिसमें न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लिया जाए, फटाफट फटाफट। कंप्लीटेड, डन डन डन। अब दूसरी बात, तो पीएनसी लॉ में दूसरा पॉइंट था न्यूट्रल। न्यूट्रल वाला जो कंपाउंड होगा वो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। न्यूट्रल स्ट्रक्चर is more stable than the structure having charge, having charge। For example,
अभी हमने एक एग्जांपल लिया था अमोनिया वाला, वो एग्जांपल ले लीजिए। ऐसे तो हम ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। चलिए दूसरा कुछ नया लेते हैं, जैसे बेंजीन रिंग ले लेते हैं। और बेंजीन रिंग में यहाँ पे एक NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। यहाँ क्वेश्चन है क्या इसमें रेजोनेंस होगा, तो जवाब है यस। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस कराता हूं तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां से लोन पेयर हटा दीजिए और यहां से पाई बॉन्ड हटा दीजिए। हमने क्या करना है, इस लोन पेयर को यहाँ पाई बॉन्ड के फॉर्म में और इसको यहाँ पे निगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ये आ जाएगा पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो हमने क्या किया है, रेजोनेंस कराया है इतना में। अब ये न्यूट्रल है और इसमें चार्ज है, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल है। तो इस दोनों में पहले और दूसरे में ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन। नोट कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो पीएनसी लॉ में PNC, अब चार्ज वाला चीज देखेंगे हम, चार्ज वाला। थर्ड पॉइंट, तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर और निगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। पॉजिटिव चार्ज एट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड नेगेटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट पेज में फटाफट फटाफट। पॉजिटिव चार्ज at more electronegative atom, at more electronegative, positive charge at less electronegative atom, positive charge at less electronegative atom and negative charge at more electronegative atom, at more electronegative atom is more stable, is more stable. Positive charge at less electronegative atom and negative charge at more electronegative atom is more stable. अब आप इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में यहां पर अगर मैं रेजोनेंस कराता हूं तो रेजोनेंस करने के बाद ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन इसमें राइट डायरेक्शन में रेजोनेंस होगा ही नहीं।
क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा। तो अगर आप राइट की तरफ इसमें ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन क्लॉज तो वो रेजोनेंस ही नहीं होगा। फिर भी अगर मैं दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH से डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पे प्लस चार्ज है इस स्ट्रक्चर में। तो यहां पे आप गौर से देखिए, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और इसमें लोन पेयर भी है। तो निगेटिव चार्ज भी है और लोन पेयर भी है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। पहली बात, तो जिसमें निगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज मोर स्टेबल, है ना। इस स्ट्रक्चर में तो चलिए दूसरा पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसीलिए हम दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे ही नहीं। बट हम एग्जांपल ये ना लेकर के अब लिख सकते हैं ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम एक और एग्जांपल यहां देखेंगे। यहां है मान लीजिए अल्कोहल OH, और इस पर है निगेटिव चार्ज, ठीक है जी। पाई बॉन्ड है यहां, और इस तरह से इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखिए तो इस स्ट्रक्चर में हम इस लोन पेयर को इधर शिफ्ट कर दूं और इस निगेटिव चार्ज को यहां ले आऊं, ठीक है। यानी कि इसको इधर करूं और इसको इधर कर दूं, तो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम। देखिएगा ध्यान से, ये वाले स्ट्रक्चर में ऐसे हम बना सकते हैं। यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O के साथ, लेकिन इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहां पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पे भी पाई बॉन्ड। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में ध्यान से देखेंगे सभी, इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो क्या जवाब दीजिएगा? इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछा जाए कौन ज्यादा स्टेबल है, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, और इस वाले कंपाउंड में निगेटिव चार्ज है, इस वाले में निगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। और कार्बन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो एटम पागल हो जाएगा, वो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, जबकि ये क्या है, मोर स्टेबल हो जाएगा। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? इजी है, क्लियर। तो हम बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसे कि आप एक बार देख लें, आपको हमने बताया कभी भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो आप उसमें ये याद रखेंगे पीएनसी लॉ। पीएनसी लॉ मतलब, पी का मतलब है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर देखते हैं न्यूट्रल, जो न्यूट्रल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर देखते हैं चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। निगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा, सॉरी निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये पॉइंट्स हैं। बाकी लोन पेयर एडजेसेंट,
तो हमने 3 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक आखिरी पॉइंट है कि अगर लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पे आ गया तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो नेक्स्ट देखिए लोन पेयर एडजेसेंट का क्या रोल है। The structure in which lone pair और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज are present at adjacent position the structure in which lone pair और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन is least stable, is least stable, तो वो लिस्ट स्टेबल हो जाता है। अब जैसे ए सिंगल बॉन्ड ए है और इसमें यहां पर लोन पेयर आ जाए अगल बगल में, दोनों ही एटम पे लोन पेयर है, या कभी ऐसा हो कि ए और ए के बीच में बॉन्ड हो और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर ए और ए के बीच में बॉन्ड हो और दोनों पे निगेटिव चार्ज आ जाए। तो आपको पता है सेम चार्ज रिपेल इच अदर, और सेम चार्ज चाहे लोन पेयर वाला हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज वाला हो या निगेटिव चार्ज वाला हो, ये लिस्ट स्टेबल होता है। ये जो है इसमें सेम चार्ज आ रहे हैं तो ये लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल लिस्ट स्टेबल होते हैं। गेटिंग? लिस्ट स्टेबल, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए इसको। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे। एक क्वेश्चन है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया रहेगा, उसमें फाइंड आउट करना होगा कि लिस्ट स्टेबल कौन सा है। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट कर ले और हमारे साथ साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पता करें कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है। ये एक बेंजीन रिंग है और इसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो पाई बॉन्ड यहां से हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए रेजोनेंस करा के हम देखें तो यहां पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको यहां ले आएंगे, तो यहां पे आ जाएगा पाई बॉन्ड की जगह पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आ जाएगा, यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा,
और इस वाले स्ट्रक्चर में यहां पे आ जाएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके जस्ट या इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्ट्रक्चर में हम पाई बॉन्ड को यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसको ऐसे ही रहने देते हैं पाई बॉन्ड को, लेकिन यहां जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां आ जाएगा निगेटिव चार्ज। इसके बाद ये पाई बॉन्ड है और ये भी क्या है, पाई बॉन्ड। यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे नहीं है, ये मान कर के चलिए। अब लग रहा है इसको यहां से हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, इस दोनों मॉलिक्यूल में, चलिए आपके लिए ये दोनों मॉलिक्यूल है, इस दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है जल्दी बता दीजिए। इस दोनों में मोर स्टेबल कौन सा है, हमें जल्दी बता दीजिए। हाँ, अगर इस तीनों में कंपेयर कर ले तो चलिए 1 2 3 ले लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस तीनों में बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं पहला वाला जो कंपाउंड है उसमें पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है और निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, ओके। और अंदर में एक एरोमेटिक रिंग है, तो अगर कोई में एरोमेटिक रिंग है वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो 1 तो बेस्ट है, नो डाउट 1 इज द बेस्ट। अब रहा 2 और 3 में, तो आप 2 और 3 में गौर से देखिए, गौर से, क्या पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसका मतलब ये सबसे घटिया होगा, घटिया, घटिया मतलब लिस्ट स्टेबल। और उससे बेहतर कौन है, ये। तो 1 के बाद 2 होगा और सबसे लेस स्टेबल जो होगा वो 3 होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर क्या, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इस तरह से आप रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं इजी, ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट भी हम आपको बताने जा रहे हैं, आप यहां इसको जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो याद रखिएगा कहीं पे भी अगल बगल में पॉजिटिव चार्ज आ गया या निगेटिव चार्ज आ गया तो वो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। फिनिश्ड, डन, कंप्लीटेड। जल्दी कंप्लीट कीजिए, फटाफट कंप्लीट कीजिए। अब जो है नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आपको मैंने बताया कैकुले स्ट्रक्चर जो है ज्यादा स्टेबल होता है, कैकुले स्ट्रक्चर। अगर किसी कंपाउंड में 2 कैकुले स्ट्रक्चर है और किसी में 1 कैकुले स्ट्रक्चर है तो कैकुले स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है ना। अभी आप याद रखें, क्या ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, क्या ये बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है, जी नहीं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये कैकुले नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसको बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर।
तो आप नोट करके लिखे या नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए। कितने पॉइंट लिखे आपने? 4 पॉइंट लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द स्ट्रक्चर हैविंग, 4 तो या नेक्स्ट पॉइंट होगा। द स्ट्रक्चर हैविंग more calculus structure is more stable, is more stable. The structure having more calculus structure is more stable मुझे बताइए, ये दो स्ट्रक्चर है, इस दोनों में से मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस दोनों स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये कैकुले है और ये भी कैकुले है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो ये भी कैकुले है और ये भी कैकुले है। इसमें देखिए ये कैकुले है और ये बगल वाला कैकुले नहीं है। तो इसमें एक कैकुले, दो कैकुले है, इसमें एक कैकुले है। तो जिसमें ज्यादा कैकुले है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, जल्दी से लिखिए और आप उस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। कंप्लीटेड, डन। अब जो है ये स्ट्रक्चर कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस कीजिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जीओसी और में खास करके रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस और इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पोलराइजेशन इन एक्रोलीन मे बी रिटन एज। अब यहां पे अगर आपको इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे कि एक्रोलीन में, एक्रोलीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O, इसी को एक्रोलीन बोलते हैं। ये कंपाउंड सब में एक्रोलीन ही। बट आपको पता होना चाहिए कहां पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा, कहां पे डेल्टा माइनस चार्ज होगा। तो जहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहां पे डेल्टा माइनस चार्ज आने वाला है। पहला वाला स्ट्रक्चर में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कार्बन पर डेल्टा माइनस दे दिया है, बकवास। कहां पे होना चाहिए, ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस होना चाहिए। दूसरे वाले पे ऑक्सीजन पर डेल्टा प्लस है, ये भी बकवास ऑप्शन। तीसरे वाले में ये भी बकवास, और चौथे वाले में ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस है और कार्बन पर डेल्टा प्लस है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है और यही इसका आंसर हो जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इधर की तरफ जा रहे होंगे और इधर जा रहे होंगे, तो इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा माइनस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। तो जब मोस्ट स्टेबल देखना हो तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, पीएनसी ला। पीएनसी ला लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो पीएनसी ला में सबसे पहले देखते हैं कि किसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। अब आप चेक करेंगे तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है साहब, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया, जो
पाई बॉन्ड ज्यादा है। सो इजी क्वेश्चन है ना। लेकिन मैं आपसे ये भी नहीं पूछना चाहता, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें चारों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाए, मोस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल, मतलब ऑर्डर में क्या होगा। तो अगर आप देखें तो पहला वाला फर्स्ट जो है, मतलब 1 नंबर जो है वो मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। उसके बाद आप देखिए हमने पढ़ा था पी एन, एन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल तो है ही नहीं बाकी तीनों। पी एन सी, सी में चार्ज देखते हैं, चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों जो है वो बेहतर है, 3 और 4 बेहतर है किससे, 2 से। तो 2 हो गया लिस्ट स्टेबल। अब मुझे 3 और 4 में चेक करने हैं। 3, 4 में यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है इधर की तरफ, और इसमें आप देखेंगे तो यहां पर रेजोनेंस ऐसे होगा, इसमें रेजोनेंस पूरे स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा है। निगेटिव चार्ज इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, इसमें भी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी है, उसमें भी है। बट यहां पे ये देखना है, इसमें पूरे रिंग में, पूरे मतलब कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस यहां से यहां तक हुआ और रुक गया रेजोनेंस, है ना। या फिर तो कहने का मतलब रेजोनेंस ज्यादा इसमें किसमें हो रहा है, इस वाले में हो रहा है। तो 4th विल बी बेटर, और उसके बाद क्या आएगा, 3rd। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है किसमें कम है ये पता करना है आपको। तो यहां पर देखिए इस कंपाउंड में, इस वाले में और इस वाले में, हालांकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अल्फा बीटा गामा को कंपेयर करना है। अल्फा ये सिंगल बॉन्ड है, बीटा यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और यहाँ पे गामा डबल बॉन्ड है। तो सबसे छोटा गामा होगा, क्या सबसे छोटा गामा होगा। तो सबसे छोटा गामा होगा और सबसे बड़ा अल्फा होगा। और देखिए यहाँ पे रेजो हो रहा है, रेजो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होगा तो पार्शियल पाई बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा तो बीटा बीच में। तो सबसे बड़ा हो जाएगा अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। तो सबसे बड़ा अल्फा बीटा गामा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बताइए। आपने पढ़ा है सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे लार्ज होता है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डी में है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटू हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटू, डी सबसे छोटू है, तो डी सबसे छोटा हो जाएगा, डी सबसे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाला सबसे लार्जर होगा, ए विल बी लार्जर। अब बी और सी में सुनिए, बी में और सी में सी ज्यादा होगा, क्योंकि सी में हो रहा है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, और उससे छोटा हो जाएगा बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी बी डी, ए सी बी डी, दैट मीन्स सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।